students, welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we will going to teach the subject English of class 6. So first unit is nature and the lesson is the king and the tree goddess. तो इस लेसन में ये जो द किंग एंड द ट्री गॉडेस ये जो लेसन है ये एक स्टोरी है। इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं और इस लेसन से आपको लेसन के नेम से ही आपको इतना पता चल गया होगा कि इसमें दो मेन कैरेक्टर्स है। फर्स्ट इज द किंग एंड सेकंड इज ट्री गॉडेस। ओके, ट्री गॉडेस मीन्स एक ट्री होती है जिसमें भगवान का देवी का वास होता है, उसको ट्री गॉडेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ जो इसमें मेन कैरेक्टर जो है वो तो किंग और ट्री है, तो कुछ ऐसे और कैरेक्टर्स है इसमें इंक्लूड, उनके मैंने यहाँ पे नाम पुटअप किए हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर इज अ किंग, सेकंड इज ट्री गॉडेस। और जो ट्री गॉडेस है वो किसी कौन सी ट्री को कहा गया है? देवदार ट्री को। ठीक है, देवदार ट्री को ट्री गॉडेस कहा गया है। थर्ड है किंग सन, जो किंग है उनका एक बेटा, किंग सन। एंड फोर्थ इज प्राइम मिनिस्टर, मतलब जो राजा है उसके दरबार का एक प्राइम मिनिस्टर, मंत्री, प्रधानमंत्री जो होता है वो। और एक है किंग्स मेंस, मतलब किंग के बाकी के जो भी सेना थी या जो कोई छोटे मोटे सरदार थे उनकी जो सेना थी वो। ऐसे कुछ 5 ये कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो हम ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्टोरी स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो गाइज, इस स्टोरी की शुरुआत होती है एक राजा से। देयर वॉज अ वन किंग। ओके, एक राजा था और उसमें वो जो राजा था उसकी एक मतलब सोच थी, वो एक सोच अपनी बना रहा था कि मुझे उसको एक बहुत ही अपना एक बहुत बड़ा एक दरबार, मतलब एक बहुत बड़ा उसको अपना एक महल, एक पैलेस उसको बनाना था, जो उसके पुराने पैलेस से भी बहुत ही ऊंचा, बहुत ही बड़ा और बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत ऐसा दिखने वाला वो मतलब एक दरबार उसको बनाना था। तो उस दरबार को बनाने के लिए वो एक सोच रहा, मतलब उसकी एक सोच थी कि इससे भी एक अच्छा दरबार मुझे बनाना है। और वो ये सोच रहा था कि इस बार जो मैं अपना महल या जो दरबार में अपना जो पैलेस में जो बनाऊंगा वो कुछ अलग तरीके से बनाऊंगा, ना ही सिर्फ किसी पत्थर या मतलब पत्थरों से या मिट्टी से, मतलब किसी ऐसी चीज से ना बनाते हुए मैं कुछ स्पेशल तरीके से बनाऊंगा कि जिसको देखते ही लोगों को मतलब कुछ एक मतलब एक सरप्राइजली एक मेरा महल दिखना चाहिए और बहुत ही भव्य ऐसा आश्चर्यकारक एक महल दिखना चाहिए। इसलिए वो सोच रहा था कि मैं इससे कुछ अलग बनाऊंगा। तो उसके दिमाग में एक बात आई, उसने सोचा कि क्यों ना मैं मतलब पेड़ के वुड से, क्यों ना एक वुड से मैं अपना महल बनाऊं। तो उसके मतलब उसके किंगडम के, उसके साम्राज्य के जंगलों में ऐसे बहुत से ट्रीज थे, पीक ट्रीज वगैरह, एप्पल ट्रीज, मतलब ऐसे बहुत से ट्रीज थे। लेकिन उनके जो वुड्स होते हैं वो मतलब कमज़ोर होते हैं या छोटे होते हैं। तो उसने ये सोचा कि मैं एक ऐसा वुड लूँगा जिसका मतलब जिसका ट्रंक जो है वो बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही बड़ा, बहुत ही मजबूत हो। तो ऐसा जो ट्री है वो उनके पूरे साम्राज्य में बस एक ही ट्री होता है जिसका नाम है देवदार ट्री। देवदार ट्री का जो वुड है, जो ट्रंक है, वो बहुत ही ज़्यादा हेवी और बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो राजा ने सोचा कि क्यों ना हम ये देवदार ट्री के वुड से ही अपना महल बनाए और अपने महल के सपोर्ट के लिए हम इसके वुड का यूज़ करें, ये सोचा। तो उसमें जो राजा का जो बेटा था, किंग सन, उसने इस बात के लिए विरोध किया। उसने कहा कि नहीं, क्योंकि उसके साम्राज्य के जो भी लोग थे या जो भी मतलब पीपल्स थे या जो मतलब वो जो लोग हैं वो देवदार ट्री को अपना भगवान मानते थे। जो देवदार ट्री है उसको वो ट्री गॉडेस मानते थे। उनका ये एक मानना था कि उस ट्री में, देवदार ट्री में भगवान का वास है, एक देवी का वास है।
ऐसे वो मानते हैं और उसको वो हमेशा पूछते थे। तो उसको काटना और उसको तोड़ना उनको मतलब बहुत बुरा लगा। तो किंग के सन ने इस बात को राजा के सामने रखा और उसने इस बात के लिए साफ उसने विरोध किया। लेकिन राजा ने अपना मन बना रखा था और वो राजा के बेटे ने उसको समझाया कि लोग जो है इसकी पूजा करते हैं, हम सब इसको भगवान मानते हैं, हम इसको काट नहीं सकते। लेकिन राजा ने इस बात को पूरी तरह से नाकारा। उन्होंने अपना पूरा मन बना लिया था कि नहीं, मैं अपना महल इसी ट्री से बनाऊंगा। तो राजा राजा के सामने तो प्रजा की चलती नहीं। फिर राजा के कहने के मतलब इस पर उसके जो मेंस थे, मतलब राजा के जो सेना थी, राजा ने अपनी सेना को उस ट्री को ढूंढ कर लाने के लिए भेज दिया। तो राजा की जो सेना थी वो पूरे जंगल में गई और देवदार ट्री को ढूंढने के लिए लग गई। तो लेकिन जब भी जैसे वो गई और ढूंढते ढूंढते मतलब ढूंढ के ही वो जल्दी से तुरंत महल में वापस भी आ गए। राजा ने रीजन पूछा कि क्या हुआ, आप वापस क्यों आए, है ना, आपने ट्री नहीं लाया तो आप खाली हाथ वापस क्यों आए। तो उन मेंस ने कहा, उन सेनाओं ने कहा कि हम उस ट्री को नहीं ला सकते, क्योंकि वो ट्री का जो वुड है वो इतना बड़ा है, इतना भारी है कि हम उसको उठा के या उसको खींचते हुए भी, उसको हम ड्रैग ड्रैग करते हुए भी हम उसको नहीं ला सकते। तो फिर राजा ने उनको कहा ठीक है, ओके वेरी वेल, तो आप ये हॉर्स लेके जाओ। फिर उन्होंने उनके साथ घोड़े भेजे। उन्होंने कहा कि इन घोड़ों की मदद से, घोड़ों की ताकत से उस ट्री को, उस वुड को मतलब ढकेलते हुए या फिर उनके ऊपर लाद के उसको आप लेके आओ। तो इसी इसी तरह फिर उन्होंने कुछ हॉर्समैन लेके गए, घोड़े लेके गए अपने साथ में, और वो घोड़े लेके गए, उसके बाद भी वो तुरंत खाली हाथ ही वापस आए। फिर राजा और मतलब गुस्सा हो गया, उसने एंग्रीली पूछा उनको कि क्या हुआ, आप फिर से क्यों खाली हाथ वापस आए। तो उन्होंने कहा कि हम राजा जी, ये जो घोड़े हैं, घोड़ों की ताकत भी उस वुड को एक जगह से उसको हिला भी नहीं सकी, उसको मतलब इधर से उधर थोड़ा सा भी उसका मूवमेंट भी नहीं कर सकी, इतने वो वुड्स भारी है ना। घोड़ों ने नहीं किया तो हमने उसके साथ किसको मतलब किसका बल लगाया, उसमें ऑक्सन का। ठीक है, पहले मेंस गए, उसके बाद उन्होंने हॉर्सेस का यूज किया, हॉर्सेस से भी नहीं, उसके बाद उन्होंने ऑक्सन मतलब बैलों का भी यूज किया। बैलों की ताकत भी लगाई, लेकिन उनसे भी वो एक जगह से दूसरी जगह तक उसको हिला भी नहीं पाए। तो राजा हो गया बहुत गुस्सा कि मतलब हमने मेंस का यूज किया, हॉर्स का यूज किया, ऑक्सन का यूज किया, लेकिन वो तुम लोग मतलब उसको एक जगह से हिला भी नहीं पा रहे हो, उसको महल में ला नहीं पा रहे हो। फिर राजा ने कहा ठीक है, अब आप लोग एलिफेंट का यूज करो, क्योंकि एलिफेंट जो एनिमल है वो सबसे क्या है, ताकतवर है, सबसे बड़ा है, तो वो तो जरूर ही उस वुड को लाने के लिए जरूर वो हेल्प करेगा। फिर उन्होंने वैसा ही काम किया, एलिफेंट्स लेके गए, वो एलिफेंट की ताकत से वो वुड को लाने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन तभी भी वो असफल ही रहे इस काम में। उन्होंने मतलब वो वुड को वो अपने महल में ला ही नहीं पाए। फिर राजा इससे बहुत ही गुस्सा हो गया। फिर राजा ने अपनी सेना को आदेश दिया कि ठीक है, अब तुम लोग जंगल से वो वुड्स यहाँ पे नहीं ला सकते, तभी अपने पैलेस के आजू बाजू के अपने जितना भी गार्डन है वहीं से तुम लोग देवदार ट्री को ढूंढो और वहीं से तुम एक वुड हमें लाके दो, मतलब अपने पैलेस के आसपास के, क्योंकि उतने दूर से हम ला नहीं सकते, किसी मतलब कोई भी लाने की सुविधा नहीं है। तो तुम लोग अपने पैलेस के आसपास से ही कुछ चीज़ें मतलब वो वुड्स ढूंढो और वहाँ से ही तुम लोग लेके आओ। तो सभी सेना ने उनके आज्ञा का पालन किया। पैलेस के आसपास में जो भी गार्डन था उसमें वो ढूंढने लगे कि देवदार ट्री कहाँ है, देवदार ट्री अगर मिल गया तो उससे हम काट के मतलब लेके आ सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ घंटों तक वो ढूंढते रहे। उसके बाद कुछ घंटों के बाद उनको एक बहुत ही बड़ा विशाल ऐसा
देवदार ट्री उनको उस गार्डन में दिखाई दिया। जैसे ही वो दिखाई दिया, फिर जो मतलब उस उन्होंने राजा को इन्फॉर्म किया कि यहाँ पे हमें देवदार ट्री मिल गया है। तो राजा ने उसको काटने का आदेश दे दिया। तो मतलब पूरी रात हो चुकी थी, शाम हो चुकी थी उनको ढूंढते ढूंढते। तो फिर राजा ने कहा कि कल सुबह होते ही आप लोग इस ट्री को मतलब कट करके लेके आओ। तो उसके पहले ही वो राजा की जो सेना थी वो भी इस बात को बहुत मानती थी। मतलब देवदार ट्री को वो एक गॉडेस मानते थे, देवी का एक वास मानते थे कि उस ट्री में देवी रहती है, देवी का वास है उसमें। तो वो जो सेना थी वो पहले ही दिन शाम को अपने साथ कुछ गार्लैंड्स मतलब एक हार, कैंडल्स, ऐसे कुछ सामान लेके गए और उसने उस ट्री की पहले पूजा की और उनसे उस ट्री से माफ़ी मांगी कि हम तुम्हें मतलब आप इस ट्री को काटने वाले हैं तो आप हमें क्षमा करो। इस तरह से वो ट्री के सामने प्रे करने लगे। तो जो ट्री थी, ट्री के अंदर जो गॉडेस थी वो ये सब चीज़ें देख रही थी। उन्होंने महसूस किया कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना। ये सेना जो आई है, जो लोग आए हैं, जो मेंस आए हैं, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं और वो मुझसे क्या प्रे कर रहे हैं, ये उस गॉडेस ने जान लिया। और उसके जानते ही वो ट्री जो है थोड़ी देर के लिए मतलब एकदम से शांत हो गई और एकदम से उसके जो पत्ते थे वो पत्तों का आवाज़ होने लगा। ठीक है, सिर्फ पत्तों का खड़खड़ाहट होने लगा। और उसके बाद क्या हुआ, सब सेना वहाँ से प्रे करके चली गई। और उसी रात में जब राजा अपने महल में अपने कक्ष में सोया हुआ था, अपने रूम में, तब उसके सपने में वो ट्री गॉडेस आई। और उससे सपने में उन्होंने कहा, उस ट्री गॉडेस ने कहा कि राजा, आप अपना जो आपकी जो सोच है, आपकी जो माइंड, आपका माइंड आप चेंज करो, चेंज योर माइंड, चेंज योर थिंकिंग। कौन सी थिंकिंग? उसको काटने की, मतलब मुझे काटने की जो तुमने सोच बनाई है उसको प्लीज तुम क्या करो, चेंज करो, बदल दो। ऐसा मत करो, तुम मुझे मत काटो। तो राजा ने कहा कि क्यों नहीं काटूं, मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करूँगा, मैं अपना माइंड चेंज नहीं करूँगा। मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है अपना महल बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए, तो मैं तुम्हें ज़रूर ही काटूँगा। फिर जो ट्री गॉडेस है वो उसको विनती करती है, उसको समझाती है राजा को कि मुझे लोग पूछते हैं, मुझे एक भगवान मानते हैं, मुझे एक देवी मान समझते हैं और लोगों की मुझ पर बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। और अगर तुम मुझे काटोगे तो सभी लोगों के साथ साथ सभी पशुओं का, पक्षियों का, सबका इसमें बहुत ज़्यादा लॉस होगा, है ना। क्योंकि उसने उस राजा को समझाया कि ना ही पर्सन्स मतलब ना ही लोग मुझे भगवान मानते हैं, बल्कि जो पंछी है वो मेरे ऊपर मतलब मुझ पर अपना घर बनाते हैं, उनके लिए मैं इतनी हेल्पफुल हूँ। वो मुझे इतनी मतलब मुझे अपना घर समझ के वो मुझ पर रहते हैं। और मैं कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो उनके लिए मैं मतलब एक ठंडी छाया बनती हूँ। कुछ एनिमल्स जो होते हैं जंगल में, वो मेरे छाया में आके वो रेस्ट करते हैं। उनके साथ साथ कुछ औरतें जो अपने पूरे दिन भर के घर के काम से थके हारे जो औरतें होती है, वो अपने काम से थक हारने के बाद वो मेरे ही छाया में आके वो विश्राम करते हैं। तो इन सबके लिए मैं बहुत ही हेल्पफुल हूँ, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हूँ। अगर मैं कट गई, अगर मैं नहीं रही तो पंछियों का घर भी ख़त्म हो जाएगा। पंछी के घर कहाँ रहेंगे, लोग किसके नीचे आके विश्राम करेंगे, है ना। तो ये सब बातें वो राजा को समझाती है। लेकिन राजा जो है वो बहुत ही हट्टी, अपने डिसीजन पर वो बहुत ही मतलब फिक्स था कि वो अपना डिसीजन चेंज नहीं करेगा। तो फिर लास्ट में जो ट्री गॉडेस है वो मतलब बहुत ही नम्रता से उसको विनती करती है कि ये मैं तुमसे एक आखिरी बार विनती कर रही हूँ, मेरी बात
तुम मानो मेरी विनती स्वीकार करो। ठीक है, अगर तुम मुझे काटना चाहते हो ठीक है, मुझे काट डालो, लेकिन एक शर्त पर। तुम मेरी एक शर्त मानो, मेरी एक विनती समझ के उसको एक्सेप्ट करो। उसने कहा, ट्री गॉडेस ने कहा कि तुम्हें मुझे काटना है तो तुम मुझे एक ही वार में मत काटो, या एक ही इसमें मुझे मत काटो, मुझे तुम 3 हिस्सों में काटो। जब 3 बार 3 भागों में काटो। पहला भाग मेरा ऊपर का जो पार्ट है वो, दूसरा बीच का और तीसरा लास्ट का, ऐसे 3 भागों में तुम मुझे काटो। फिर राजा ने ये बात पूछी, राजा सरप्राइज हो गया। तो राजा को ये विचार आया और उसने ट्री को क्वेश्चन पूछा कि तुम इतनी तकलीफ तुम क्यों सहना चाहती हो? एक बार में ही कट जाओगी तो तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, लेकिन तुम 3 बार वार सहन करके तुम इतनी तकलीफ तुम क्यों झेलना चाहती हो? तब ट्री ने आंसर दिया कि मुझे मेरी चिंता नहीं है, मैं कितने भी वार ले लूँ, कितने भी वार सहन कर लूँ, मुझे मेरी कोई चिंता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे छोटे छोटे देवदार के ट्रीज है जो मेरे नीचे में कुछ ऐसे ग्रो हुए हैं, कुछ ऐसे मतलब बढ़े हैं, मतलब उगे हैं, है ना। छोटे छोटे कुछ ऐसे देवदार ट्री है जो मेरे रूट से जन्मे हुए, वो बाहर निकले हैं जमीन से। अगर मैं एक साथ गिरूंगी तो उनके ऊपर पूरा मेरा जो भी वजन है, जो भी भार है, सब उनके ऊपर जाएगा और वो भी बेचारे मेरे साथ मर जाएंगे। वो भी जो पेड़ है उनका भी नाश हो जाएगा। इसलिए अगर तुम मुझे 3 पार्ट में काटोगे तो मेरे जो 3 पार्ट है वो अलग अलग पड़ेंगे और उनमें से कुछ जो भी छोटे बड़े ऐसे जो देवदार ट्रीज हैं वो बेचारे बच जाएंगे, है ना। इस तरह मतलब देखिए आप, ये इस बात से कितनी मतलब हमें एक समझ मिलती है कि वो ट्री तो कटने वाली थी, उसको उसकी चिंता नहीं, लेकिन मरते वक्त भी वो अपने नीचे जो भी दूसरे छोटे छोटे पौधे थे उनके बारे में वो सोचते थे, खुद के बारे में उसने सोचा नहीं, बल्कि वो जो दूसरे जो छोटे पौधे थे, देवदार ट्रीज थे, उनके बारे में, मतलब मरते मरते भी वो दूसरों के बारे में ही सोच रही थी। ठीक है ना। तो इतना मतलब उसका दिल बड़ा था, इतनी उदारता थी, इतनी महानता थी उसकी इस सोच में। तो ये सब बातें जो हुई वो राजा के सपनों में हुई, है ना। तो फिर राजा ने उस ट्री की बात मान ली, ट्री की ये जो रिक्वेस्ट थी वो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। फिर राजा ने कहा ओके, मैं वैसे ही करूँगा, इंडीड इट, आई विल इंडीड इट। तो फिर और वो सपना मतलब खत्म हो गया। और फिर दूसरे दिन जब सुबह राजा उठे और उन्होंने एक दरबार बुलाई और उसमें अपने सेना को कहा कि तुम लोग कोई अपने गार्डन से या कहीं से जंगलों से भी कोई भी और दूसरे मतलब कोई ज़रूरत नहीं है तुम लोगों को किसी भी जगह से देवदार ट्री को काटने की या उसको मतलब लाने की। मैं अपना जो महल है वो कैसे भी मिट्टी से, स्टोन से बना लूँगा, लेकिन मुझे देवदार ट्री के वुड्स नहीं चाहिए, देवदार ट्री नहीं चाहिए, है ना। ऐसे उसने अपना माइंड चेंज कर लिया, उसने कहा कि मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है, अब मुझे देवदार ट्री नहीं चाहिए अपना पैलेस बनाने के लिए, मैं अपना पैलेस मिट्टी पत्थरों से ही बना लूँगा। क्योंकि वो जो देवदार ट्री है वो एक गॉड है और वो खुद तो एक मतलब गॉड है ही, लेकिन जो बाकी के दूसरे भी जो जीव है उनको भी संभालने वाली एक मतलब एक घर है। जैसे उस ट्री गॉड ने उसके सपने में कहा था, राजा के सपने में, तो उसके मतलब वो जो बातें उसने की थी उससे उसके वजह से राजा के दिल पर, उसके दिमाग पर बहुत ही असर पड़ा और उसने ये बात अपने जो उसका जो डिसीजन था वो उसने चेंज कर दिया, है ना। तो फिर राजा ने एंडिंग में कहा कि जो ट्री है वो मेरे रहने के लायक ही नहीं है ना। वो उस ट्री के अंदर वो देवी ही रहेगी तो अच्छा रहेगा, मेरे लिए वो लायक, वो जगह मेरे लिए लायक नहीं है। ऐसे राजा ने एंडिंग में कहकर ये स्टोरी यहाँ पे खत्म हुई। तो इस स्टोरी के जो राइटर हैं वो है रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड जी ने इतनी मतलब एक ऐसी बच्चों को एक जो भी ये स्टोरी पढ़ते हैं या सुनते हैं उनको, उनके लिए, उन बच्चों के लिए एक अच्छी और प्यारी सी सीख इसमें से हमें दी है कि
कभी भी हमें खुद से ज़्यादा दूसरों की परवाह करनी चाहिए। जो भी अपने ऊपर निर्भर है या जो भी अपने ऊपर डिपेंडेंट है, तो ऐसे लोगों के बारे में हमें हमेशा सोचना चाहिए। तो स्टूडेंट, ऐसी ये स्टोरी है द किंग एंड द ट्री गॉडेस की। यहाँ पे मैंने कुछ मीनिंग्स यहाँ पे लिखे, जो भी हार्ड वर्ड्स है जिसके बारे में आपको मतलब जिनका मीनिंग आपको पता नहीं है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सैक्रेड मीन्स पवित्र, प्रोटेस्टेड मीन्स विरोध, ड्रैग मीन्स घसीटना, रोड आउट मीन्स बाहर बाहर निकल गए, लॉफ्टी मीन्स उदात एंड स्प्लेंडिड मीन्स भव्य। और ये जो चीज़ें हैं ये मैंने आपको जो स्टोरी में बताई थी कि उन्होंने पहले किन किन चीज़ों का प्रयोग किया वो वुड को लाने के लिए, उसको तोड़ने के लिए। तो ये पहले मेंस थे, उसके बाद हॉर्स, फिर ऑक्सन, फिर एलिफेंट। तो ये सब आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपको इस स्टोरी के बारे में अगर कुछ पार्ट नहीं समझा, आपको कोई डाउट है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।